दशहरा सब कुछ पढ़ेंगे, और लेकिन वो अनवरत चलता रहेगा। लेकिन हमें आदर्श आचार संहिता का भी ध्यान रखते हुए ही कार्य करना होगा। साथियों, कभी कभी आप देखते भी होंगे, जब कभी पिछले किसी त्यौहार में कोई विवाद हुआ होगा और अपने घर वाले के खिलाफ या आपके पड़ोस वाले के खिलाफ या आपके गांव वाले के खिलाफ कोई मुकदमे लिखे गए होंगे। हर जब अगला त्यौहार आता है तो वो मुकदमे पहले ही ढूंढे जाते हैं कि किसके खिलाफ लिखा गया है और क्या विवाद था। उनके विरुद्ध हम चाहे 107-16 करें, चाहे गुंडा करें, 110 जी करें, गैंगस्टर, जो भी कार्रवाई हमें करनी है, और फिर हम बढ़ चढ़ कर कार्रवाई करते हैं और फिर आपके ही बीच का व्यक्ति परेशान होता है। क्योंकि त्यौहार के समय में जो एक बार मुकदमा लिखा जाता है वो अनवरत उस पर पुलिस की हमेशा सतर्क दृष्टि रहती है कि नहीं, देखिएगा पिछली बार लिखा गया था, इस बार कोई विवाद न करने पाएं। तो हमेशा वो परेशान, बहुत कईयों साल तक परेशान होता ही रहता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि कोई किसी उत्साह में कोई उच्छृंखल न बने। कहीं भी है आप खूब अपना त्यौहार मनाइए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास भी न करे। उन्हें सब बताइए, आप बताइए, क्योंकि जो लड़के नहीं जानते हैं, जो लड़के अभी 18 साल, 16 साल, 14 साल, 15 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल के हैं, ये थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं या किसी उच्छृंखलता में आकर के, किसी भावावेश में आकर के किसी से विवाद कर लेते हैं, और वो विवाद या तो एक जाति संघर्ष ले लेता है या एक सांप्रदायिक संघर्ष ले लेता है या किसी न किसी में बड़ा रूप ले लेता है। और जब वो बड़ा रूप ले लेता है, ज़रूर हमारे इसी समाज का नुकसान होता है। हम पुलिस वाले भी परेशान होते हैं, आप गांव वाले भी परेशान होते हैं, और आप ये जो माननीय नेतागण बैठे हैं ये भी परेशान होते हैं, और सभी परेशान होते हैं। और मैं तो कहता भी हूँ, अक्सर पिछली भी मीटिंग में शायद है कि मैं कहा होगा, नहीं कहा होगा, तो बता ही दे रहा हूँ। देखिए, जहाँ शांति है विकास वहीं है। जहाँ शासन है, सुशासन है, विकास वहीं है। और जहाँ उच्छृंखलता है, शायद है कि जिसके घर में एक मुकदमा होगा, 2 मुकदमे होंगे, 3 मुकदमे होंगे, वो अपने बेटी को कब किस तारीख को विदा करना है, बहू को कब बुलाना, किस तारीख को बुलाना है, वो याद नहीं होगा। लेकिन कितने तारीख को कचहरी में तारीख पड़ी है, कितने तारीख को पहुंचना है, जरूर याद होगा, जरूर याद होगा। तो इसलिए विवाद से दूर रहिए। और वैसे भी कहा जाता है कि कचहरी का मारा कचहरी में भागे, कचहरी में जागे कचहरी में भागे, कचहरी में सोए कचहरी में खोए, कचहरी में रोए। हाँ, मर जी रहा है गवाही में ऐसे, तांबे का हंडा सुराही में जैसे। तो कचहरी में हर झूठ का ही तो रेट हाई है, वहाँ तो बस झूठ हथेली पे ही सरसों उगाया जाता है। अगले को जिसने घटना किया है उसका भी वकील कहता है कि बस झूठने वाले हो, और जो जिसके साथ हुआ है बस उसको कहता है कि नहीं बस फांसी होने वाली है। लेकिन मरते दोनों हैं, एक मर के मरता है और एक मार के मरता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि होली का विवाद, छोटा विवाद बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। तो छोटे पे ही दबा दीजिए उनको। नए लड़के कहीं विवाद करते हैं या कहीं विवाद का आशंका है, चाहे उस गांव का प्रधान हो, चाहे उस गांव का बीडीसी हो, चाहे उस गांव का सभासद हो, चाहे उस गांव का चेयरमैन हो, चाहे उस गांव का जो भी नेता हो या जो भी सीनियर हो, जो भी बड़ा आदमी, मतलब एक सामाजिक आदमी हो, जो भी उम्र से और बुद्धि से परिपक्व हो, उस विवाद को दबाने का प्रयास करिए। और हम पुलिस वालों से भी बता दीजिए कि साहब आ जाइए, अगर आपके बस का नहीं है विवाद सुलझाना, आप नहीं सुलझा पा रहे हैं तो हमसे मदद लीजिए, हमारे उच्च अधिकारियों से मदद लीजिए, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। जितनी ताकत किसी को ला करके जब हम यहाँ थाने पर बैठा देते हैं, उस आदमी को छुड़ाने में आपकी जितनी ताकत खर्च होती है, उससे कम ही ताकत में वो विवाद खत्म हो सकता है, ये मेरी गारंटी है। उससे कम ताकत आपको लगानी पड़ेगी और उस गांव का वो विवाद खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं तो वैसे भी कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, हम मिर्जा गालिब दिल्ली का मशहूर शायर हुआ करता, सब जानते होंगे, और जो नहीं भी जानते होंगे जरूर कहीं कहीं पढ़े होंगे, सुने होंगे। मिर्जा गालिब का एक ही मशहूर शायर था, जिंदगी इस कदर जियो यारो
जिंदगी इस कदर जियो यारो, कुछ को माफ़ कर दो और कुछ से माफ़ी मांग लो। मैं तो थाना अध्यक्ष होकर के भी कभी किसी को माफ़ भी कर देता हूँ, किसी से माफ़ी भी मांग लेता हूँ। मुझे कभी संकोच नहीं लगता है कि नहीं मैं माफ़ी मांग लिया तो मेरा स्टार कम हो गया। नहीं, स्टार मेरा जितना है उतना ही है और रहेगा भी, और आपके आशीर्वाद से बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं, ये मेरा विश्वास है। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, आपका ईमानदारी से आपका साथ दूँ और आप ईमानदारी से हमारा साथ देंगे तो अवश्य हमारे घर में खुशहाली आवे न आवे, लेकिन आप लोगों के घर में अवश्य खुशहाली आएगी, ये मेरी गारंटी। बताइए भाई, देखिए ताली बजा करके आप लोग, बस यही आप लोगों से उम्मीद भी करूंगा। और सीओ साहब ने लगभग सब सारी बातों को थोड़े शब्दों में सीओ साहब ने पहले ही बता दिया। कहीं किसी को कहीं कानून तोड़ने की आवश्यकता नहीं है और न किसी को कानून अपने हाथ में लेने की आवश्यकता है। जहाँ भी हो समझा करके, बुझा करके और उस मामले को ख़त्म करा करके होली इतनी बढ़िया से मनाइए। रमज़ान चल रहा है, कोई विवाद नहीं। होली भी आ रही, बस आने वाली है, 1-2 दिन में आ करके और फिर चली भी जाएगी। लेकिन अगर विवाद कहीं किसी गांव में हो गया तो शायद है वो होली भारी पड़ जाती है। तो नहीं होगा सर, लेकिन सभी लोगों ने बहुत अंदर आत्मा से कहा साहब सिकरहरा में हमेशा शांति रहती है और शांति इस बार भी बनी रहेगी। मैं तो वैसे भी सौभाग्यशाली आदमी हूँ, जहाँ थोड़ा उच्छृंखलता भी रहता है हमारे समय में, तो वहाँ और शांति रहती है। तो यही मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ और आशा और विश्वास करता हूँ कि यहाँ इस बार भी होली रमज़ान में शांति ही शांति बनी रहेगी। धन्यवाद, आप लोगों को धन्यवाद।